हेलो दोस्तों, आज है 30 मार्च 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। एकदम फ्रेश खबरें, नई खबरें और बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट हम जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आप सभी दोस्तों और मित्रों को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक दुनिया भर के अधिकतर देशों में 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। लेकिन आपको बताएं कि पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष की शुरुआत आज यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और आज ही के दिन से 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की भी शुरुआत हो जाती है। आपको बताएं साल 2025 में आज 30 मार्च को हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है और आज से विक्रम संवत 2082 का आरंभ हो जाएगा। विक्रम संवत की स्थापना इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य ने की थी, जो आज भी हिंदू पंचांग का आधार है और इसी दिन विक्रम संवत को शुरू करने का भी एक धार्मिक कारण माना जाता है। और आपको बताएं, मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। हिंदू नववर्ष की आप सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। हिंदू नववर्ष पर आप कुछ जरूरी उपाय भी कर सकते हैं। आज आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं और घर के मुख्य द्वार पर केसर या हल्दी छिड़कें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। और हो सके तो आज घर में आप हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि की भी आज से शुरुआत हो रही है। माता रानी के दरबार सज गए। नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक और आज 30 तारीख को घट स्थापना के लिए 2 मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त सुबह 6:15 से 10:20 तक और दूसरा मुहूर्त है दोपहर 12 से 12:50 तक। साथ ही आपको बताएं साल का पहला सूर्य ग्रहण भी समाप्त हो गया है और ये सूर्य ग्रहण करीब 3 घंटे 56 मिनट तक चला और ये आंशिक सूर्य ग्रहण था। 29 मार्च 2025 को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण रहा और अब अगला सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगेगा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी अपडेट। आज से ही हम आपको वीडियो की शुरुआत में 4 से 5 अलर्ट करने वाली खबरें बताएंगे। पहली अलर्ट करने वाली खबरें आप देख सकते हैं, चिंता की बात है और हर दिन 5 घंटे फोन पर बर्बाद कर रहे हैं भारतीय युवा। सोशल मीडिया और गेमिंग में जवानी खत्म हो रही है। भारतीय युवा पीढ़ी मोबाइल और इंटरनेट के चक्कर में बर्बाद हो रही है। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक भारतीय युवा हर दिन 5 घंटे मोबाइल और इंटरनेट पर बर्बाद कर रहे हैं। आपको बताएं भारत में 1.2 अरब से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्ता और 950 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता है। इंटरनेट की सस्ती दरें और किफायती स्मार्टफोन ने देश को डिजिटल युग की ओर तो तेजी से अग्रसर कर दिया है, लेकिन यह इंटरनेट की लत युवा पीढ़ी को कई मायनों में बर्बाद भी कर रही है और इंटरनेट की आसान उपलब्धता भारतीयों को मोबाइल का आदी भी बना रही है। ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ईवाई की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पहले से कहीं अधिक समय अब मोबाइल पर बिता रहे हैं। भारत स्क्रीन टाइम के मामले में इंडोनेशिया और ब्राजील के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। वहीं दूसरी एक और बड़ी खबर देखिए आप, ज्वेलरी शॉप से 45 किलो चांदी और सोने के गहने चोरी हो गए, लेकिन चोरी करने का अंदाज आप देख सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी एक खबर है, चोरों ने गैस कटर से ज्वेलरी शॉप का जो शटर है उसको ही काट दिया और चोरी कर वो फरार भी हो गए। इस खबर का मतलब आप क्या समझे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं आंध्र प्रदेश के एक स्कूल में 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक निरीक्षक साहब को सांप ने काट लिया। 10वीं का एग्जाम चल रहा था, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी लगी हुई थी। वहीं फ्यूचर मेकर कंपनी का नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। फ्यूचर मेकर चिटफंड मामले में शनिवार सुबह राधेश्याम उर्फ परम गुरु कोर्ट में पेश नहीं हुए थे और कोर्ट ने सख्ती दिखाई और दोपहर तक पेश होने का नोटिस दिया गया और इसके बाद फिर दोपहर में लंच के बाद राधेश्याम उर्फ परम गुरु कोर्ट में पेश हुए और बयान दर्ज करवाए। राधेश्याम बाबा आप देख सकते हैं और फ्यूचर मेकर कंपनी के बारे में आपको मालूम ही है, लाखों करोड़ों लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया और अब इंतजार कर रहे हैं। चलिए खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी का आज बिलासपुर दौरा, छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। वहीं आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर का दौरा भी करेंगे। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, म्यांमार भूकंप में अब तक 1644 लोगों की जानें जा चुकी है, 3400 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं शनिवार को एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए और ये 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके थे। शुक्रवार को जो 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे थे उसके बाद से म्यांमार में भारी तबाही हुई है। मौत का आंकड़ा 10,000 से भी ज्यादा हो सकता है और ये आशंका यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने जताई है। और शुक्रवार के जो भूकंप के झटके हैं वो थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक महसूस किए गए थे। थाईलैंड और म्यांमार में काफी तबाही हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सेना प्रमुख से बातचीत की, कहा कि इस कठिन समय में भारत साथ खड़ा है। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत पहुंचा। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सामग्री पहुंचाई गई। पहले भी भारत मुश्किल वक्त में पड़ोसी राष्ट्रों को मदद के लिए आगे आता रहा है। 15 टन से ज्यादा सामग्री लेकर शुरुआत में भारतीय विमान पहुंचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जस्टिस यशवंत वर्मा प्रकरण में सोमवार से दोबारा जांच शुरू होगी। 25 से ज्यादा अधिकारियों से पूछताछ होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर लगी आग के मामले में जांच समिति ने दिल्ली अग्निशमन विभाग और नई दिल्ली जिले के 25 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ होगी। आग लगने की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी गठित की थी। वहीं देखिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व जज 17 साल बाद सीबीआई कोर्ट से बरी हुई है। घर के गेट पर 15 लाख रुपए मिले थे। न्यायाधीश के घर के दरवाजे पर नकदी मिलने के इस मामले में 17 साल बाद यहां विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त निर्मल यादव और 4 अन्य को बरी कर दिया है। आईपीएल से जुड़ा अपडेट भी देखिए। मुंबई इंडियंस लगातार दूसरा मैच हार गई है। गुजरात ने अहमदाबाद में लगातार चौथे आईपीएल मैच में हरा दिया। साई सुदर्शन की 50 भी लगी। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में ये पहली जीत हासिल की है और टीम ने मुंबई इंडियंस को 36 रन से हरा दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 17 नक्सलियों का एनकाउंटर कर दिया गया है और इनमें 11 महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर शनिवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। 17 नक्सलियों को मार गिराया गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान के तहत जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों की सफलता की सराहना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद पर एक और निर्णायक प्रहार बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने कहा कि हथियार रखने वालों से मेरी अपील है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता है, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में भी हिंसा, इंटरनेट बंद करना पड़ा। 34 गिरफ्तार हो गए। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबाड़ी में 27 मार्च को 2 गुटों के बीच हुई हिंसा मामले में 34 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है और घटना के बाद से ही इलाके में इंटरनेट भी बंद है। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर 3 और नए मामले दर्ज हो गए। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में 3 नए केस दर्ज किए गए हैं। अडानी ग्रीन की सब्सिडरी का सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू। खावड़ा में 37.5 मेगावाट बिजली बनाएगी। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 57 लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में 37.5 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। वहीं देखिए, हमारे देश में बनी 103 दवाइयों के सैंपल फेल। हिमाचल में बनी 36 दवाइयां भी शामिल। जांच में मानकों पर ये खरी नहीं उतरी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। फरवरी के ड्रग अलर्ट में देश में बन रही 103 दवाइयों के सैंपल फेल पाए गए। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, ड्रम वाला मामला आपको याद ही होगा। मेरठ जेल में बंद आरोपी मुस्कान और साहिल से सरकारी वकील ने मुलाकात की। एडवोकेट रेखा जैन और उनके पैनल के 3 वकील शुक्रवार शाम को जेल पहुंचे थे। साहिल और मुस्कान से अलग अलग बैरक में केस के बारे में जानकारी ली। मुस्कान ने वकील से कहा कि जेल में मेरी और साहिल की मुलाकात करवा दीजिए, फिर हमें जमानत दिलवा दें जिससे बाहर आकर हम साथ रह सकें। चलिए बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में वोट प्रतिशत बढ़ाइए। अमित शाह ने बैठक में नेताओं को निर्देश दिए हैं। कहा कि कमजोर बूथों को मजबूत कीजिए। आपको बताएं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं और शनिवार की शाम वे पटना पहुंचे। सिख युवाओं को दिल्ली सरकार की बड़ी सौगात। केंद्र सरकार के साथ एक खास समझौता हुआ है। दिल्ली में रहने वाले सिख युवाओं को सशक्त बनाने और अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करने के दिल्ली सरकार ने ये बड़ी पहल की है। सरकार ने सिख युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए उनके कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार के साथ एक MOU समझौता ज्ञापन किया है और इस समझौते के अनुसार समाज के युवाओं की ट्रेनिंग और उनके बीच रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। दिल्ली पॉल्यूशन से जुड़ा अपडेट भी है। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। ग्रेप 1 की पाबंदियां हट गई हैं। दिल्ली में 24 घंटे हो ब्लड डोनेशन की सर्विस। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से ब्लड बैंकों के नियमन तंत्र की जानकारी मांगी है। दरअसल रक्तदान सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध कराने की याचिका पर सुनवाई हो रही है। बड़ी खबर देखिए, केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ा अपडेट है। धाम में 15,000 श्रद्धालु रात्रि प्रवास कर सकेंगे। पड़ाव में भी काफी इंतजाम किए गए। आगामी 2 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा में धाम में एक रात में अधिकतम 15,000 श्रद्धालुओं के रात्रि प्रवास की व्यवस्थाएं होगी। साथ ही पैदल मार्ग के पड़ाव पर भी 2,000 यात्रियों के प्रवास का इंतजाम किया जाएगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, भारत के मध्यम वर्ग में बदल रहा खर्च करने का तरीका। आमदनी बढ़ रही या फिर कारण कुछ और है। अभी हालिया एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक भारत का जो मध्यम वर्ग है वो खर्च करने के तरीके बदल रहा है और वह अब खर्च करने से पहले अपने पूर्वजों की तरह नहीं सोचता। यानी होता ना कि पहले हमारे जो पूर्वज थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो पैसे खर्च करने में थोड़े टाइट रहते थे। लेकिन आज के युवा, आज की जो पीढ़ी है और मध्यम वर्ग है, वो पैसे खर्च करने से पहले अब ज्यादा सोच नहीं रहा है। हालांकि इस खर्च के बढ़ने का कारण भी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। लोग आमदनी बढ़ने के कारण खर्च नहीं कर रहे हैं, किसी और कारण से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि उभरते बाजारों में मध्यम वर्ग अगले दशक में दोगुना हो जाएगा और लोन लेने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार मध्यम वर्ग के बीच गैर जरूरी खर्च बढ़ने का कारण लोन लेने की प्रवृत्ति का लगातार बढ़ना भी हो सकता है। लोग बचत कम कर रहे हैं, उधार ज्यादा ले रहे हैं। विलासिता की ओर झुकाव, टूरिज्म में भी दिलचस्पी बढ़ रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, IIT प्लेसमेंट से जुड़ी हुई है। IIT, NIT, IIIT के कैंपस प्लेसमेंट में भारी गिरावट हुई है। छात्रों
छात्रों के औसत पैकेज में भी कमी आई है। संसद में पेश एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सभी 23 IIT में साल 2021 से 22 शैक्षणिक सत्र 22-23 और 23-24 के बीच कैंपस प्लेसमेंट में गिरावट आई है। पुराने IIT कैंपस प्लेसमेंट में पिछले 3 सालों में यह गिरावट करीब 10% तक है। वहीं देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के ऐलान से दुनिया भर के कई देशों की नींद उड़ी हुई है। तेल गाड़ियों के बाद अब दवाइयों पर भी डोनाल्ड ट्रंप की नजर है और जल्दी टैरिफ का ऐलान हो सकता है। वक्फ बिल से जुड़ी खबर देखिए, पीछे हटने को तैयार नहीं केंद्र सरकार। अमित शाह बोले, संसद के इसी सत्र में वक्फ विधेयक पेश होगा। अमित शाह ने एक निजी चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हम इसी सत्र में संसद में वक्फ विधेयक पेश करेंगे। प्रस्तावित कानून से किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के दायरे में रहकर वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है। विपक्ष मुस्लिमों को गुमराह कर रहा है। मुस्लिमों के किसी भी अधिकार पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, चीन को एक अच्छे मित्र के रूप में देखना चाहता है बांग्लादेश। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात कर मोहम्मद यूनुस ने यह बात कही। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की शनिवार को चाइना की यानी चीन की 4 दिवसीय यात्रा समाप्त हो गई है। साथ ही बैंकों को लेकर एक बड़ी जानकारी और अलर्ट करने वाली खबर सामने आ रही है। अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी होगी। फरवरी में हुई मीटिंग के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया था और महंगाई दर के आंकड़े नीचे आने के बाद अब जानकार इस बार भी रेपो रेट में कटौती की उम्मीद तो कर ही रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बताएं, एशिया के सबसे अमीर बैंकर उदय कोटक के बयान ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने बैंकों के सामने आ रही समस्या के बारे में बताया। उदय कोटक ने बैंकों में कम जमा होने वाली राशि पर चिंता जताई है और चेतावनी दी है कि यह बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, यानी बैंकों में लोग पैसे कम जमा कर रहे हैं। गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में गाय को राज्य माता घोषित करने की मांग उठी है और इसको लेकर कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा ने अपनी बात सामने रखी और सरकार से सवाल किया और इसको लेकर कांग्रेस ने विधेयक लाने की बात कही है ताकि गायों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। गुजरात में रोडवेज का सफर और महंगा। GSRTC ने 10% किराया बढ़ाया है। गुजरात में ST बस का सफर अब महंगा पड़ेगा और ये नई दरें शुक्रवार की रात 10 बजे से लागू भी हो गई हैं। पंजाब में 6, 7 और 8 अप्रैल को होगी किसान महापंचायतें। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर की घोषणा। आम आदमी पार्टी के विरोध का फैसला। पंजाब में किसान संगठनों ने अब राज्य सरकार के खिलाफ आर पार का संघर्ष शुरू करने की तैयारियां कर ली है। फरीदकोट में शनिवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के पैतृक गांव में चल रहे मोर्चे के दौरान भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर द्वारा प्रांतीय स्तर की बैठक के बाद अगले महीने 6, 7 और 8 अप्रैल को क्रमवार सरहिंद, धनोला और श्री मुक्तसर साहिब जिले के गांव दोदा में किसान महापंचायतें करने की घोषणा की गई है। 10 अप्रैल को अमृतसर में श्री दरबार साहिब में नमन करने के बाद वहां पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा गांव में आम आदमी पार्टी के नेताओं, विधायकों, मंत्रियों के विरोध का फैसला किया गया, जिसके लिए महापंचायत के बाद सभी संगठनों के साथ बैठक करके रूपरेखा की घोषणा की जाएगी। पंजाब नगर निकाय चुनाव की जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस को जिम्मेदारी सौंपी है। विपक्ष की नामांकन न करने देने की शिकायत है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से वंचित किए जाने की शिकायतों की जांच के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार ने बिजली दरों में कटौती की है। बिजली मंत्री ने स्पष्ट किया कि नए टैरिफ निर्णय के तहत किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं के स्थिर शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी। वहीं देखिए, AI को लेकर आज की तारीख में सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि आने वाले समय में ये कैसे जॉब मार्केट को बदल देगा। क्या लोगों को इसके जॉब मिलेंगे या फिर AI उनकी जॉब ले लेगा। देश के न्यूज नेटवर्क TV9 के वोट्स इंडिया थिंक्स टुडे यानी WITT 2025 के तहत ग्लोबल समिट में AI से जॉब मार्केट में आ रहे बदलाव पर विस्तार से चर्चा हुई है और इसमें एजुकेशन सेक्टर से जुड़े कई दिग्गज भी जुटे और इन सभी ने AI और इससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की। टीम लीड सर्विसेज के कार्तिक नारायण ने तो कहा कि भारत में जॉब की कमी नहीं है, असल में स्किल की कमी है। वहीं कार्तिक ने इस बात पर जोर दिया कि AI से जॉब का पैटर्न बदलेगा, न कि जॉब। और उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के पास बूचड़खानों और मांस बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं, अमित शाह ने बड़ा अपडेट दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा वादे के मुताबिक बहाल किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इसकी कोई निश्चित समय सीमा बताने से इंकार कर दिया। जम्मू कश्मीर में महंगा होगा पेट्रोल डीजल, कीमत बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपए प्रति लीटर उपकर लगाने का फैसला किया है। साथ ही आपको बताएं, जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए खुशखबरी, गुड न्यूज भी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में महिलाएं 1 अप्रैल से सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे और इस सुविधा के लिए उन्हें अपना आधार कार्ड दिखाना होगा, जो कि उनके लिए यात्रा का टिकट का काम करेगा। परिवहन विभाग ने इस योजना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां भी पूरी कर ली है और 31 मार्च से पहले विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने की योजना भी बनाई है। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और स्मार्ट सिटी जम्मू व श्रीनगर की बसों में यह सुविधा लागू की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की तरफ से लगाए गए 50,000 रुपए के जुर्माने पर रोक लगाई है। वहीं
वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, किसान भाइयों के लिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने लोन माफी यानी कर्ज माफी को लेकर चिंताओं पर बात करते हुए स्पष्ट किया कि किसानों को अपने फसल कर्ज जो है वो 31 मार्च तक चुकाने होंगे। हालांकि उन्होंने भरोसा दिया कि किसानों के बोझ को कम करने के लिए 0% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में सुबह 7 बजे से 11:15 बजे के बीच कक्षाएं लगेगी। अधिसूचना जारी हुई है जिसमें कहा गया कि छात्रों को गर्मी से खुद को बचाने के बारे में निर्देश दिए जाने चाहिए। महाराष्ट्र में गर्मी के कारण स्कूलों का समय बदला गया है और महाराष्ट्र सरकार ने सुबह में कक्षाएं लगाने को कहा है। सभी स्कूलों को चाहे वे किसी भी माध्यम या प्रबंधन के हो, निर्देशों का पालन जरूरी होगा। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री पर सरकार का पहरा बढ़ गया है। 100 गानों की लिस्ट तैयार हो गई है, 5 पर बैन फिलहाल लग गया है। हरियाणा सरकार ने गानों में अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देने पर रोक लगाई है। साइबर क्राइम पुलिस ने अब तक 15 गानों को इंटरनेट मीडिया से हटा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसे गानों से युवा पीढ़ी दिशा भ्रमित हो रही है। नवरात्रि में माता वैष्णो देवी धाम पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी आप देखिए। नवरात्र में वैष्णो देवी धाम पर श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं निःशुल्क मिलेगी। अगर आप भी माता के दर्शन करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको बताएं कि श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित इन सुविधाओं के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। ट्रैकिंग वाला RFID कार्ड यात्रियों को फ्री में मिलता है। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए बैटरी कार की सुविधा भी दी जा रही है। कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, फ्री मिलेगी, जानकारी अपडेट आप देख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को सरल बनाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए हर 6 महीने में शासनादेश जारी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अधिकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली 2025 में कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में एक बार पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा अवधि में 50% तक छूट मिलेगी। और यही नहीं, कर्मचारी की इस नियमावली के लागू होने के बाद पदोन्नति में शिथिलता को लेकर अब विभागीय सेवा नियमावलियों की अलग अलग व्यवस्था भी समाप्त हो गई है। सभी विभागों के लिए इस नियमावली के प्रावधान जल्द ही लागू होंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक मीडिया हाउस ने देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है और उन्हें सामाजिक सेवा और ग्रीन एनर्जी पहल के लिए सम्मान दिया गया। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू की अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देने की पहल की भी सराहना की गई है। बिहार से जुड़ी खबर देखिए। अब नई स्कीम से जुड़ेंगे बिहार के यूनिवर्सिटी और कॉलेज। शिक्षा विभाग ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। बिहार के सभी विश्वविद्यालय और उनके अधीनस्थ महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेज अब समर्थ ई-गवर्नेंस स्वीट स्कीम से जुड़ेंगे। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी है, बिजली सस्ती हो गई है। बिहार में 1 अप्रैल से बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं 50 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को 54 पैसे और स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। यानी बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वालों के लिए खुशखबरी है, 1 अप्रैल से और सस्ती बिजली मिलने वाली है। मुंबई का पहले एलिवेटेड नेचर ट्रेल वॉकवे की आज रविवार से शुरुआत होगी। यानी मुंबई का पहला एलिवेटेड नेचर ट्रेल वॉकवे पर्यटकों और मुंबई वासियों के लिए आज खुलने जा रहा है और ये वॉकवे जंगल से होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर जो लगातार हम आपको अपडेट देते हैं। बिना ब्याज 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही सरकार। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश में बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है और इस योजना के तहत लोन लेने वालों को 6 महीने तक कोई भी किस्त नहीं भरनी है और 4 साल का पूरा ब्याज भी सरकार देगी। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वेबसाइट बनाई है msme.up.gov.in पर। ये जानकारी और आप विस्तार से देख सकते हैं। ऑनलाइन सुविधा आवेदन की मिल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने वापस ली हड़ताल। बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया। हाईकोर्ट के वकील सोमवार से काम पर वापस लौटेंगे। फिलहाल बताया जा रहा है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने तक हड़ताल को स्थगित किया गया है, लेकिन आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। जयपुर अजमेर हाईवे पर गाड़ी चलाना महंगा होगा। कार ड्राइवर को टोल टैक्स के 15 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। 31 मार्च की रात 12 बजे से नई दरें लागू हो जाएगी। वहीं राजस्थान ATS व SOG ADG विजय कुमार सिंह ने शनिवार को कहा कि जालौर जिले में पेपर लीक मामले में अभी भी करीब 500 से 1000 लोग ऐसे हैं जो कभी भी जेल जा सकते हैं। पेपर लीक से जुड़ा अपडेट है। जयपुर में गणगौर पर आधे दिन की छुट्टी रहेगी। 31 मार्च को दोपहर 1:30 बजे से सरकारी ऑफिस और शिक्षण संस्थाएं भी बंद रहेंगे। जयपुर में 2 अप्रैल को युवा कांग्रेस का रोजगार मेला। 60 से अधिक कंपनियां 2000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी का मौका देगी। इसके अलावा आपको राजस्थान में बताएं, नव संवत्सर और नए हिंदू वर्ष के शुभारंभ पर राजस्थान में DD राजस्थान ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किया है, यानी दूरदर्शन TV राजस्थान में जयपुर के गोविंद देव और अयोध्या के राम मंदिर से रोज सुबह आरती का लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा। वहीं जयपुर में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी बड़ी गुड न्यूज है, बड़ा अवसर है। एक पहल इंडिया संस्था UPSC और RPSC की मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 3000 सीटों पर सिलेक्शन होगा। मध्य प्रदेश के स्कूलों में NCERT की किताबें अनिवार्य होंगी। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि इनमें ऑथेंटिक सिलेबस रहता है, कीमत भी कम है। मंदसौर में अफीम तोल प्रक्रिया शुरू हो गई है, 6 अप्रैल तक चलेगी। नीमच कृषि उपज मंडी में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। भूखंड नीलामी रोकने
होने से नाराज हैं। ग्वालियर में पैरा कमांडो स्पेशल कमांडो के चयन के लिए मुरार कैंट भर्ती कार्यालय में शारीरिक परीक्षण किया गया। पैरा कमांडो के लिए ग्वालियर जबलपुर से 53 अग्निवीर सेलेक्ट हुए हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का आंकड़ा 5.80 लाख टन, किसानों को 757 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया है। 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद फिलहाल जारी है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनी फामेश्वरी, पिता ट्रेनिंग देकर मजदूरी करने जाते थे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की 21 साल की फामेश्वरी यादव प्रदेश की पहली महिला अग्निवीर बनी है। छत्तीसगढ़ रायपुर में टैक्स जमा करने का आखिरी मौका, 30 और 31 मार्च को छुट्टी के दिन भी टैक्स जमा कर पाएंगे, वरना फिर सरचार्ज के साथ वसूली होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज मांस मटन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। रायपुर में रविवार को मीट बिक्री पर रोक रहेगी, नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगाई गई है। लखनऊ में आईपीएल के दौरान देर रात तक चलेगी मेट्रो। लखनऊ मेट्रो ने आईपीएल प्रेमियों के लिए समय में बदलाव किया है। 1 अप्रैल से अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले जाने वाले पहले आईपीएल मैच के दौरान मेट्रो देर रात 12:30 बजे तक चलेगी। वहीं आपको बताएं, बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों की पहचान के लिए चल रहे सर्वे की आखिरी तारीख अब 30 अप्रैल कर दी गई है। हरियाणा में 2 अप्रैल से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होने वाला है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं समाप्त हुई और इन परीक्षाओं में कुल 599 नकल के मामले भी दर्ज हुए। कुल 74 लोगों के खिलाफ 16 एफआईआर दर्ज की गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक 2 अप्रैल से 10वीं क्लास और 4 अप्रैल से 12वीं क्लास के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। और आइए अब आपको बताते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 30 मार्च रविवार के ग्रह नक्षत्र इंद्र और वर्धमान योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों को बिजनेस में फायदा होने के योग है। वृष राशि वालों के बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होंगी। सिंह राशि वालों की पुरानी परेशानियां सुलझेगी। कन्या राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। मकर राशि वालों का रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए आर्थिक नजरिए से आज उपलब्धि देने वाला दिन है। और एक खास जरूरी बात, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली वगैरह बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में आप यस जरूर लिखिएगा। जल्दी हम आपको इसको लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट दिखाएंगे और एक नई सुविधा आपको मिलने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।